माइक अभी प्लग्ड इन नहीं है, माइक नहीं यूज कर रहा। एंड अब चेक हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत टाइम से यार बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि माइक ले लो एंड अब से माइक यूज़ होने वाला है आने वाली वीडियोस में। सो साउंड क्वालिटी, अभी तक पिक्चर क्वालिटी हम इंश्योर कर रहे थे कि आईफोन का कैमरा है तो अच्छी होगी। नाइट व्लॉग्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली बिकॉज आईफोन सक्स इन नाइट, बट हाँ अभी तक साउंड क्वालिटी के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे क्योंकि इनबिल्ट माइक में साउंड बहुत ज़्यादा आती है। फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकता था, एकदम गर्मी में वीडियो शूट करनी पड़ती थी बिकॉज आवाज़ आ जाती थी वरना। बट अब प्रॉपर फैन ऑन है एंड होपफुली वी आर गेटिंग अ गुड साउंड क्वालिटी। खैर मेरे को एडिट में ही समझ आएगा अच्छी है या नहीं, बट लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो टुडे। आप टाइटल देख चुके हो एंड मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, बस ये छोटा सा अपडेट था। 1 2 3 4 5 6 7 सो इफ यू आर न्यू हियर, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ट्विटर पे भी फॉलो कर लो, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लो। अरे बस कर भाई। Hey guys, what is up? My name is Eknoor Singh and I'm a student of IIT Bombay, soon going to the third year. And today's video is very relevant for all JEE aspirants 2022 हो, 23 हो, 24 हो या कोई भी aspirant हो who is looking to get into IITs in the near future. And बहुत ज़्यादा ये demanded video भी थी because everybody wants to know कि आखिर वो क्या तरीके होते हैं, वो क्या steps होते हैं यार through which you can actually transition from the scratch एकदम base से advanced level तक एक chapter के लिए। तो एक chapter को किस तरीके से आप cover करेंगे so that it is done perfectly for IITs, what is the entire procedure, that is what we are going to discuss very quickly and very briefly in this video. But of course before that let us talk about an exciting opportunity for all JEE aspirants and इस बार ऐसे skip मत करना, सुनो यार। अगर आपका भी जेई मेंस एग्जामिनेशन अभी खत्म हुआ है एंड यू आर लुकिंग टू रिवैम्प योर प्रिपरेशन एकदम सॉलिड तरीके से विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, विद वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और बहुत ही मतलब अच्छा ये मौका है आपके लिए क्योंकि 20% ऑफ जो कि कभी नहीं होता यूजिंग द कोड एकनूर सिंह अब आपको अगले 3 दिन के लिए मिल रहा है। मतलब 30 जून को ये खत्म हो जाएगा यार ऑफर। तो यूजिंग द कोड एकनूर सिंह भले ही आप 3 मंथ्स का लेंगे, 1 मंथ का लेंगे, 6 मंथ का लेंगे, कोई 23-24 के एस्पिरेंट हैं जो 1 ईयर 2 ईयर का भी लेना चाहते हैं जेई की सब्सक्रिप्शंस, मेंस की, एडवांस की, प्लस सब्सक्रिप्शंस पे आपको ये सारे जेई सब्सक्रिप्शंस पे एक्चुअली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी आपको प्रॉपर ऑफर मिल रहा है 20% ऑफ का। सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट ऑफ, ग्रेट टाइम टू रीस्टार्ट, ग्रेट टाइम टू रीस्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन। एंड कभी कभी होता है ना पूरा मतलब एक नई स्टार्ट हमको करनी होती है एक नए एंथुजियाज्म के साथ, तो इसीलिए मतलब ये एक बहुत अच्छा मौका है राइट आफ्टर योर जेई मेंस एग्जामिनेशन अगर ये आपको अवेलेबल हो रहा है तो ठीक है। सो डू नॉट मिस दिस आउट, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएंगी। एंड अगर आप वेट कर रहे थे ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए सो गो ऑन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा, एकनूर सिंह कोड यूज करना है आपको। खैर वो तो कंसिस्टेंट ही रहता है, कोड तो हर चीज़ के लिए एकनूर सिंह ही होता है, बट 20% ऑफ के लिए लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। ऑल द वेरी बेस्ट। If you're new here, make sure you're subscribed to the channel to receive all these updates जब भी आते हैं यार ऐसी चीज़ें एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस ना मिस हो जाए। बेल नोटिफिकेशन आइकन जो होता है वहाँ पे उसको भी ऑन कर देना, ठीक है। तो आई क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो आज का टॉपिक है दैट इज सिंपली एक बेसिक से लेकर एडवांस तरीके से किस तरीके से हम एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं जेई एडवांस के लिए। एंड very naturally the thing which I want to discuss first is building your basics यार, because when you are starting from scratch आप कई बार यार ऐसा सोचते हो कि कैसे यार कोई ऐसा बंदा है जो आज ये टॉपिक को इतने अच्छे से कर रहा है, आपके टीचर्स हैं वो आपको इतने अच्छे से पढ़ा लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एक्सपर्ट की was that he or she was once a beginner. I love this quote and it is very true that an expert in anything was once a beginner and hence you need to begin, अपनी beginning start करनी चाहिए। Do not think of anybody else. Make a strong foundation. एक बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं, उस बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती, नीचे से मोटा नहीं होती है अगर वो फाउंडेशन, तो कोई फायदा नहीं यार। ऊपर आप कितनी भी मेहनत लगा लो, टफ से टफ चीजें कर लोगे, आपके बेसिक्स से अगर क्लियर नहीं है तो आपके हायर लेवल कॉन्सेप्ट भी आपको समझ नहीं आने वाले। वो चैप्टर की बिल्डिंग ही नहीं बनेगी, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई व्हेन वी आर स्टार्टिंग ऑफ अ चैप्टर, डू नॉट फील कि अरे भाई ये तो आईआईटी में आने नहीं वाला, जेई एडवांस तो भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस ही आते हैं, तो एनसीईआरटी छी, तो ये बुक छी,
ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, बहुत ज्यादा पछताओगे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट एंड ट्रस्ट मी, कोई फायदा नहीं है। कुछ महीने आप निकालोगे, कुछ महीने बाद आपको रियलाइज होगा ये गलत कर दिया हमने, बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे, तो किस तरीके से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो ये सब चीजें मत मतलब खराब करना, अपने बेसिक्स को कभी खराब मत करना। A very quick note for JEE 2022 aspirants who I know have just completed or are about to complete their JEE Main 2022 examinations and they are slowly transitioning into the JEE Advanced phase. Obviously, you do not have 1 year या 2 years जैसे कि 23-24 aspirants के पास हैं, but you must realize कि basics को strong करने के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा महीने नहीं लगते. I'm sure the past few months or years whatever you've been preparing for, you have worked on your basics. तो ये बातों से घबराना नहीं है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, इस बिलीफ से आप ट्रांजिशन कर सकते हो सेकंड और थर्ड स्टेप पे। और अगर नहीं है, गिव इट सम टाइम, ऑब्वियसली डू नॉट गिव इट ऑल द टाइम और हम ट्रांजिशन ही ना कर पाए एडवांस तक, ठीक है। सो दैट वाज अ क्विक नोट फॉर 22 एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे को आपको बोलना था यार, सबसे अंडररेटेड चीज जो है एडवांस की प्रेपरेशन के लिए एंड पीपल फील कि एडवांस में उसका कोई यूज नहीं है, इज डेफिनेटली एनसीईआरटी। नाउ मैथमेटिक्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जेईई एडवांस की मैथमेटिक्स इवन बेसिक्स बिल्ड करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। मैथ्स आप एनसीईआरटी से नहीं भी करोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वट एवर बुक्स यू विल बी यूजिंग या वट एवर आई टॉक अबाउट एडवांस में या स्टेप 2 स्टेप 3 में, उन सब चीजों से आपके बेसिक्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज ऑल दीज बुक्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड रेपिटेटिव हो जाएगा वो, इसीलिए यू कैन अवॉइड एनसीईआरटी इफ यू डू नॉट हैव द टाइम एंड I won't even say they are very important for advance. लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर बंदे ने एनसीईआरटी नहीं करी, भैया बहुत पछताने वाले हो। फिजिक्स में तो फिर भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कुछ कुछ कभी कभी दे देते हैं जेईई एडवांस में, लेकिन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी टर्न्ड अप इन द पास्ट पेपर्स, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो जेईई एडवांस के लिए भी एनसीईआरटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी यूज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बेस ब्लॉक फॉर योर प्रेपरेशन, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एंड इसको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वीडियो में, बिकॉज बहुत सारे लोग ये छोड़ देते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्टडिंग मोटी मोटी बुक्स यार, इरोडो वगैरह सीधी सॉल्व करनी चालू कर देते हैं, भाई हम तो एकदम जेईई एडवांस फोड़ेंगे। मत करो यार, ऐसे कोई फायदा नहीं है। तुम वो उतने भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जितना वो बंदा करेगा जिसने एनसीईआरटी और थोड़ी सी एडवांस बुक्स करके आया होगा। डू नॉट स्पॉइल योर प्रेपरेशन दैट वे। एक स्ट्रक्चर तरीके से चलो, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बट डू नॉट ऑब्वियसली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन बेसिक्स एज वेल एज बी प्रैक्टिकल। ऐसा भी नहीं कि भाई लगे हुए हैं, भैया ने बोला बेसिक्स करनी है तो हम तो 3 महीने 4 महीने एक 22 एस्पिरेंट की बात करूं तो पूरा बेसिक्स में ही लगा दिया। डू नॉट डू दैट, ऑप्टिमाइज करो यार। जिस भी स्टेज ऑफ प्रेपरेशन पे आप हो, थोड़ा प्लान आउट करते हो आप, तो बहुत क्लियर हो जाती है चीजें कि कितना टाइम आप बेस को दे सकते हो एंड कितना स्टेप 2 स्टेप 3 को। सो वी नाउ क्विकली मूव ऑन टू स्टेप 2 व्हिच इज ऑब्वियसली मूविंग ऑन टू कोचिंग की बुक्स या फिर एडवांस बुक्स। अब जो लोग कोचिंग में इनरोल्ड हैं यार, दे मस्ट नो कि जो उनके कोचिंग का मटेरियल होता है, कमिंग फ्रॉम अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम अज्यूमिंग अन अकेडमी, एलन, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेप्यूटेड हैं, यू नो द नेम्स। आप अगर उनके कोचिंग मटेरियल्स को फॉलो कर रहे हो, दे हैव बीन डिजाइन टू प्रिपेयर यू टिल जेईई एडवांस का लेवल, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो आता है वो कोचिंग मटेरियल आता है फॉर समबडी हु इज एनरोल्ड इन कोचिंग। जो लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, जो सेल्फ स्टडी में एनरोल्ड हैं और उस तरीके से पढ़ाई अपनी परस्यू कर रहे हैं, जो एडवांस की बुक्स आती है यार, सेंगेज एक्सेट्रा, ये सब बुक्स आप रेफर कर सकते हो एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम वेरी क्विकली। फॉर अ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू दैट अ बुक लाइक सेंगेज कैन टेक यू राइट फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस्ड लेवल। तो ये बुक्स are actually the only resource you need to follow for JEE Advanced Mathematics. Trust me when I say this. Of course, there are other points which I'll be covering in the next point, but रेफरेंस बुक अगर आपको कोई जाननी है कि कौन सा चैप्टर मैथ्स में एकदम मेरे को टॉप का बना देगा, तो सेंगेज इज अ बुक आई पर्सनली फॉलोड। कुछ भी और ना करो, सिर्फ सेंगेज भी करो तो आप उस चैप्टर को एकदम बेसिक से समझ सकते हो, बिकॉज दे स्टार्ट ऑफ विद अ वंडरफुल लैंग्वेज एंड टेक यू टिल द एडवांस। बुक्स लाइक इवन अरिहंत, मैथ्स में मैं हमेशा बोलता हूँ यार, जितनी भी नोन बुक्स हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूट्स रेफर करते हैं, वो सब अच्छी बुक्स होती हैं यार। बस एक लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रख लेना, किसी से रेफरेंस के लिए ले लेना कि कौन सी ज्यादा बेटर टू अंडरस्टैंड आपको लग रही है, कौन सा आपसे बेटर कम्युनिकेट कर पा रही है, उन बुक्स को प्रेफर करना अपने लिए, अपनी प्रेपरेशन के लिए फॉर मैथमेटिक्स। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ड्रिल रिमेन्स द सेम। कोचिंग के लिए कोचिंग मटेरियल, नॉन कोचिंग वालों के लिए बुक्स लाइक सेंगेज कैन डू द जॉब। केमिस्ट्री के लिए सेंगेज एडवांस वाली नहीं रेकमेंड करूंगा। केमिस्ट्री में यार एनसीईआरटी एंड कोचिंग मटेरियल या फिर जो बुक्स है क्या बोलते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आर्काइव्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट सर्चिंग थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल।
ये कोचिंग, ये नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है. बट कोचिंग मटेरियल्स ऑफ कोर्स आर अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड हेंस I keep on recommending you different kinds of things which you can follow for that. Next point की बात करूँ यार, जो third point मेरे को आपको डिस्कस करना है, and which is very very important from a JEE advanced perspective, which makes it unique from the JEE mains examination, is problem solving skills. Acumen build करना यार, अपनी ability build करना क्वेश्चन सॉल्व करने की. आपको जेई एडवांस कभी भी सेम क्वेश्चन पे टेस्ट नहीं करेगा. आई एम श्योर यू गाइस नो दिस फैक्ट. कभी भी ऐसा नहीं हुआ यार कि जेई एडवांस पे एकदम सेम क्वेश्चन छपा छपाया फिर से आ गया. जेई मेंस में ऐसा होता है, बहुत बार होता है, लेकिन जेई एडवांस में कभी नहीं होगा. What they want to test is your ability to solve problems, and that is how they test that you are a good enough candidate to get into the IITs. तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्यूमेन है ना, वो आपकी आईक्यू से ऐसे लिंक्ड नहीं होती कि भाई स्मार्ट लोग ही सिर्फ जेई निकाल सकते हैं. वो लोग जो स्मार्ट जिनको आप कहते हो ना, दे आर द पीपल हु हैव बीन एक्चुअली ट्रेनिंग देयर ब्रेन. मैं ये नहीं कह रहा वो जेई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बचपन से, बट देयर इज सम कंडीशनिंग टू देयर ब्रेन विच दे हैव गिवन. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी ये मेहनत करके उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते. ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल हु वर नॉट स्कोरिंग एट ऑल इन स्कूल, क्लास 10th में, क्लास 9th में, जो बिल्कुल भी कुछ भी मतलब इन्वॉल्व ही नहीं थे, और अगर इन्वॉल्व भी थे सो दे वर द पीपल जिनको आप ऐसे बोल देते हो कि यार ये तो इंटेलिजेंट बच्चों में नहीं आता. एंड वो बच्चों नहीं, फिर वो करके दिखाया. आईआईटीज में है वो, एंड बहुत बढ़िया से फोड़ा है. व्हाई? बिकॉज दे पुट इन दैट एफर्ट, दे पुट इन दैट एक्यूमेन बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा टाइम दिया है उन्होंने. वो मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता. इन बात को मेरी याद रखना हमेशा. ठीक है, थोड़ी लंबी हो रही है शायद वीडियो यार, लेकिन आई ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर इसकी एक एक बात फॉलो कर रहे हो तो आपको एक एक बात याद आएगी यार, अपनी प्रेपरेशन में भी, अपने जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में भी, और जिस दिन आप आईआईटी में स्टेप करोगे उस दिन भी. ये सब आप फिर से देखोगे वीडियो, आपको याद आएगी ये चीजें कितनी एक्चुअली रेलिवेंट हैं और कितनी ट्रू हैं. Because I say this from my experience, I say this from my friends' experience, I say this from the hundreds of aspirants I am interacting with daily, Instagram वगैरह पे भी. तो उन सब के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कर करके ये बातें आती है आप तक. ठीक है, थोड़ा सा साइड नोट था ये, बट यस, द फेज 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. इसके लिए यार यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड डू नॉट वरी अगर वो क्वेश्चंस बहुत टफ भी होते हैं. नाउ आई वोंट से कि यार तुम सिलेबस के बाहर चले जाओ, बट सिलेबस के अंदर रहते हुए ही कुछ लोग बोलते हैं ना यार ये वाली टेस्ट सीरीज तो बहुत ही टफ है, ये वाली तो बहुत गंदी है. तो जब तक वो सिलेबस के अंदर है ना और बहुत टफ है, भले ही जेई एडवांस से भी टफ है कि लोग नहीं सॉल्व कर पाते, भाई 20% 30% मार्क्स भी आते हैं, उससे डरो मत. मैंने पर्सनली यार ऐसी टेस्ट सीरीज बहुत सारी करी थी, एंड उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत डेवलप होती है, बिकॉज आपका दिमाग हर डायरेक्शन में चैलेंज होता है. एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर में आपको लगेगा यार ये क्या दे रहे हैं, हम क्या टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं. बट प्लीज ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर गिविंग दैट, व्हेन यू आर डूइंग दैट पेपर अगेन एंड अगेन, तो आपका दिमाग हर टाइप की पॉसिबिलिटी सोचने में मजबूर होता है. एंड दैट्स व्हाट जेईई एडवांस एग्जामिनेशन वांट्स फ्रॉम यू. ठीक है, वो चाहता है कि आप अपने हर नोन स्किल को अप्लाई करने की कोशिश करो और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट इंजीनियर्स डू इन रियल लाइफ ऑल्सो. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके सोल्यूशन निकालने होते हैं. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर दैट. प्रैक्टिस जितना भी टफ हो, एज लॉन्ग एज इट इज इन द सिलेबस. व्हेन जेईई एडवांस इज ड्रॉइंग क्लोजर, 22 एस्पिरेंट्स, यू नीड टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, ऑफ कोर्स यार, मतलब तुम जेईई 2021 का अगर एग्जांपल लो तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे है. ठीक है, वो तुम्हें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स या वाई का मॉड्यूलस. अब जिस बंदे की ना यार प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होंगे, भले वो इंटेलिजेंट होगा, वो सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को, जस्ट बिकॉज उसने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं डेवलप करे, पेपर देने की प्रैक्टिस नहीं थी, क्वेश्चंस किस तरीके से घुमाए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं थी. दीज आर नॉट ट्रिक्स बाय सम इंस्टीट्यूट, दिस इज ट्रिक्स बाय आईआईटी, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जामिनेशन. तो ऐसी चीजें कब बिल्ड होती है यार? ऐसी चीजें बिल्ड होती है जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि इतनी टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी अब छोटी फाइनल डिटेल्स नहीं छोड़ रहे. अब इसकी सिग्निफिकेंस देख रहे हो. इफ यू आर सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम, अगर आप एक रॉकेट बना रहे हो बट फिर भी उसमें लास्ट वाला स्क्रू आप टाइट नहीं कर रहे हो ना एज एन इंजीनियर, सो यू आर डूइंग अ बिग ब्लंडर. दैट इज व्हाट दे आर टेस्टिंग. इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके, सही सॉल्व करके, वाई अगर नेगेटिव आ रहा है उसको अगर आप पॉजिटिव बना रहे हो और लिख रहे हो तो फिर आप सही कर रहे हो क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा है. लेकिन अगर आपने वो नहीं किया, जस्ट यू आर हैप्पी कि यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आप बिग ब्लंडर कर रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आगे भी हेल्प आएंगे आपको लाइफ में. ठीक है, सो दैट इज इट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, तो मतलब दैट्स इट यार, मतलब प्रैक्टिस करो.
अब कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मेरे को आपको कन्वे करने थे, विच शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। पहली बात, जो मैंने पहले भी बात करी यार, कि टफ है एग्जाम, मुश्किल है ये एग्जाम, बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अलग सर की एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही अच्छी मेरे को ये बात लगी कि अब 10,000 15,000 सीट्स हैं आईआईटी में, एंड व्हाट यू आर एमिंग फॉर इज जस्ट योर 1 सीट, तो उसके लिए लड़ो। वो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को उनकी, एंड इट्स वेरी ट्रू, पीपल हैव डन इट इन द पास्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं सिर्फ बहुत स्मार्ट लोग जो हमेशा से बहुत फोड़ता आ रहे हैं वो लोग करते हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, भैया आपकी इंट्रो में इतने अवार्ड लिखे हुए हैं इसलिए आपका आईआईटी निकला था। स्टोरी उसके पीछे भी बहुत है। स्टोरी ये भी है यार, मेरा अगर वहां पे इतने अच्छे ओलंपियाड्स में इंटरनेशनली टॉप कर रहा था तो मैं ऑल इंडिया रैंक 100 में क्यों नहीं आया। वीडियो कमिंग सून अबाउट दैट। स्टोरी ये भी है यार कि कैसे मेरे लिए वो 1000 लाना भी बहुत मेहनत का काम था। एंड इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू इन द पास्ट, इट्स अबाउट व्हाट यू डू इन योर जेईई फेज, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑल टुगेदर। तो इन सबकी वीडियोस भी आ रही होंगी, सब्सक्राइब रहना चैनल के लिए। बट दैट्स पॉइंट नंबर 1, इट्स टफ बट इट्स टफ फॉर ऑल एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन सीट। पॉइंट नंबर 2, आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। अब इन 2 महीने 3 महीने जो 22 एस्पिरेंट्स के लिए बचे हैं, या जो 23 24 के एस्पिरेंट्स भी हैं, वो ये मत सोचो यार कि क्या आने वाला है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्या हम आईआईटी में जाएंगे, क्या हम आईआईटी में नहीं जाएंगे। डू नॉट थिंक ऑफ सच थिंग्स। व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज द रिजल्ट्स, द कॉन्सेप्ट्स। तो आपको मतलब ध्यान देना है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो कर रहे हो यार वो सही से हो रही है क्या, किसी कॉन्सेप्ट में कमी तो नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को पॉलिश करोगे आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो ये सब चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को डिस्कस करनी थी इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिक में करो, मीडियम में करो जो स्टेप 2 था, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का कोई सही गलत टाइम नहीं होता। मेरा पर्सनल टिप आपके लिए हमेशा ये रहता है कि कुछ पेपर्स यार फाइनली जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसको मॉक टेस्ट की तरह देने के लिए भी छोड़ दो, बिकॉज दैट्स अ फ्रेश पेपर एंड दैट्स अ पेपर सेट बाय आईआईटीज। तो वो देने की जरूर कोशिश करना अलग से मॉक टेस्ट की तरह। बट इन दी प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द चैप्टर, बीच बीच में हमेशा गेज करने के लिए कि आप आईआईटी की डायरेक्शन में सही जा रहे हो या नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहा करो। 50% क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में आफ्टर डूइंग अ चैप्टर, देन यू आर ऑन द राइट पाथ, सही तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। इवन 30-40% क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में इज अ वेरी गुड नंबर एंड यू कैन इजीली गेट इनटू आईआईटीज इफ यू आर स्कोरिंग दैट। नहीं कर रहे हो तो आपके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में कहीं कमी रह गई है, एक बार फिर से उस तरफ मेहनत लगाओ। ठीक है, अब और एक मिथ है जो जल्दी से बात कर लेता हूं उसके बारे में। मिथ सेज कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट है वो बहुत टफ है और वो कहीं से भी आ जाते हैं एडवांस में। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ। नोट्स हैं यार, नीचे लिंक डाल दूंगा, पहले भी पिछले साल भी वीडियो में डाले थे। अपने एग्जाम में भी वही नोट्स फॉलो करे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, एंड पिछले 2 साल से तो उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के, बिकॉज उतना वाइड पढ़ लिया था क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही उससे आएंगे, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। मैं जानता नहीं, आई हैव नॉट सीन 2022 का पेपर, इवन दो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, बट ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हाट्स देयर इन द पेपर। तो मैं ये नहीं बोलूंगा हमेशा उसमें से आएगा, बट अगर आप अपनी मेहनत को बढ़ा लोगे ना, अगर आप अपनी सिलेबस कवरेज को बढ़ा लोगे, ऑफ कोर्स विद इन द सिलेबस की रेंज, तो फिर बहुत ही कम चीजें होंगी यार जो आपको नहीं आएंगी। तो मेहनत अगर आप बढ़ाते हो तो ये जो चीजें होती हैं यार कि ये तो कहीं से भी आ जाता है, इसको छोड़ दो, तो लोग फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस में मार्क्स लूज भी किए थे जिन्होंने बोला था क्वालिटेटिव बहुत वास्ट है यार, इसको छोड़ दो। तो वहीं पे लोग आराम से क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, चीज अगर याद होगी आपको, फट से आप लगाओगे +3 को +3 2-3 क्वेश्चन आ गए, बस आप 9 मार्क्स कहां ले जाता है यार आपको जेईई एडवांस में। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब वीडियो ज्यादा लंबी और नहीं करते, आई ऑलरेडी सी द 15 मिनट मार्क क्रॉसिंग, बट इट वॉज वर्थ इट आई गेस। होपफुली आप कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपको वीडियो, एंड जरूर यार इसको फॉलो करना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल्स एक्सपीरियंसेस एज वेल। So that's it for this video. We'll be back with more such content for you guys. Stay safe, stay healthy, keep preparing and मचाते रहो।